टाटा और सरकार द्वारा ये सजी सरा चीज़ ये है कि इसको इंडस्ट्रियल टाउन में तब्दील किया जाए। इंडस्ट्रियल टाउन में तो अगर तब्दील किया जाता है यानी कि टाटा का कब्जा अगर फिर से बरकरार रहता है तो क्या उन जमीन के रैयतों को कुछ मिलेगा? टाटा को भारत रत्न दिया गया है, तो ऐसा भारत रत्न जिनको मिला है उनको ये भी कोई कानून की धारा को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर जानेंगे तो टाटा कंपनी द्वारा डेली हर प्रकार का कानून को तोड़ने का काम किया जा रहा है। टाटा अगर समृद्ध हो रहा है तो उस समृद्धि का पूरा दारोमदार और योगदान और उसका बलिदान हमने दिया है, यहाँ के आदिवासियों ने बलिदान दिया है। टाटा कंपनी का एथिक्स बहुत बड़ा है। टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा कंपनी ने हमारे लोगों के साथ में अन्याय किया है। तो पूरे झारखंड सरकार एक अंधे की तरह जो है हमारे रैयती ज़मीन पर, हमारे खुटखाटी ज़मीन पर अगर ये टाटा कंपनी चल रहा है और शिडिल इलाका होने के नाते ये असंवैधानिक है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगनी जाती है तो हम लोग टाटा कंपनी का घेराव करेंगे। एक भी इंच यहाँ पर ना माल कोई जाएगा बाहर, ना कोई माल बाहर से आएगा। टाटा का हर चीज़ को हम लोग चिमनी को यहाँ जो बंद कर देंगे। जमशेदपुर शहर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने के बाद जिस तरह से देख रहे हैं कि जो यहाँ के रहतीदार हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो ज़मींदार हैं, वो कहीं ना कहीं ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं शहर के जो कि उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर कि क्या सुविधाएं और क्या असुविधाएं से वो वंचित रहेंगे या क्या उनको सुविधाएं मिल पाएंगे, उसको लेकर के। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। फिर से एक बार देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। इस वक्त जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि मांझी बाबा परगना के जो महल के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं कि मूलवासी और आदिवासी रैयती ज़मीन को लेकर के जो टाटा कंपनी जिस ज़मीन पर बसी हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो अपने हक को जमाए हुए हैं और अपने मालिकाना को मांग रहे हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल टाउन घोषित होने के बाद वो कहीं ना कहीं ज़ोरदार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे थे पिछले कुछ दिन पहले भी जो साक्षी गोलचक्कर बिरसा मुंडा का स्टैचू है वहाँ पे भी वो उनका प्रदर्शन हुआ था। और आज देख रहे हैं कि उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर और उपायुक्त महोदय को अपनी जो बातों को ज्ञापन के माध्यम से वो सौंपना चाह रहे हैं और वो सौंप रहे हैं, जिनको लेकर के हम जुड़ते हैं। जो मांझी बाबा महल परगना के जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, जो जिसमें कि कई लोग शामिल हैं, उनसे जुड़ते हैं और तमाम इस इंडस्ट्रियल टाउन क्षेत्र का विरोध के संबंध में क्या कुछ वो कहना चाहेंगे उनसे हम जुड़ते हैं और बातें करते हैं। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के धार दिसोम और आसन बनी तरफ परगना मान हरिपद मुर्मू जी की लीडरशिप में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि जमशेदपुर शहर को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में तब्दील करने का झारखंड सरकार की ओर से कैबिनेट के द्वारा उसका एक प्रस्ताव पारित हुआ है। और चूँकि इंडस्ट्रियल टाउन अगर बनती है तो उसके लिए ये जो लोग 18,000 एकड़ ज़मीन पुनः फिर से टाटा कंपनी को सौंपने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे हम जो आदिवासी रैयत है, जैसे साक्षी के जो रैयत है, बारेडी बिरसानगर की जो रैयत है, या और भी जो बिष्टुपुर सोनारी की जो रैयत है, आदिवासी मूलवासी जो रैयत रहे हैं, जो 1907 में कंपनी बसने के दरमियान में यहाँ से जबरन बर्बरतापूर्वक बिना दखल, बिना किसी प्रकार का कार्रवाई किए, बिना सेटलमेंट, बिना पुनर्वास किए हमारे लोगों को खदेड़ा गया, उनको हटाया गया। और आज तक टिल डेट में ना बिहार सरकार के समय में, ना भारत सरकार ने, ना आज़ादी के बाद किसी प्रकार का पुनर्वास किया, ना उनको सेटलमेंट दिया। टाटा कंपनी का एथिक्स बहुत बड़ा है। टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा कंपनी ने हमारे लोगों के साथ में अन्याय किया है। हमारी मांग है कि टाटा कंपनी अविलंब उन रैयतों को खोज करके लावे जिनके ज़मीन पर आज टाटा बसी हुई है। 86 बस्ती बसी हुई है और 15,000 एकड़ ज़मीन फिर से झारखंड सरकार 2005 के लीज के बाद जो ज़मीन जो 86 बस्ती को अलग कर दिया गया था, फिर से उनको ज़मींदारी दे दी जा रहा है। तो पूरे झारखंड सरकार एक अंधे की तरह जो है हमारे रैयती ज़मीन पर, हमारे खुटखाटी ज़मीन पर अगर ये टाटा कंपनी चल रहा है और शिडिल इलाका होने के नाते ये असंवैधानिक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है जवाहरलाल शर्मा के द्वारा, और उसी के बचाव के लिए टाटा और सरकार द्वारा ये सजी सरा चीज़ ये है कि इसको इंडस्ट्रियल टाउन में तब्दील किया जाए। इंडस्ट्रियल टाउन में तो अगर तब्दील किया जाता है
यानी कि टाटा का कब्जा अगर फिर से बरकरार रहता है तो क्या उन जमीन के रैयतों को कुछ मिलेगा? क्या उसका प्रावधान किया जा रहा है? ना पहले उनको पुनर्वास किया गया, ना अभी उसके बारे में सोचा जा रहा है, ना टाटा के द्वारा उसको जो है ना रेगुलेट करने का काम किया जा रहा है, ना उनको नौकरी देने का काम किया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, भारत सरकार हो, पहले उन आदिवासियों के बारे में जो रैयत जिनके ज़मीन पर यह टाटा बसी हुई है, जहाँ ये हम शहर देख रहे हैं, शहर का समृद्धि का टापू बन चुकी है, लेकिन उस टापू में और जो ज़मीन के मालिक हैं, जिनके ज़मीन पर यह शहर बसा है, वो आज भूखमारी की स्थिति में है और दर दर भटकने की लिए स्थिति में है। तो टाटा से हमारा मांग कहना है कि टाटा की ज़मींदारी कैसे चलेगी? जेनेसी की आड़ में टाटा का पूरी ज़मींदारी चलती है। टाटा लीज के जो पदाधिकारी हैं वो जहाँ चाहते हैं वो ज़मीन बांट लेते हैं। टाटा सब लीज कर रही है सबको, लेकिन जो यहाँ मालिक है, जो ज़मीन जिसके पास जिनके जो रैयत है, खतियानधारी हैं। आज हमारे बीच में खतियानधारी आया, साक्षी के खतियानधारी आया, बिरसानगर बारेडी के खतियानधारी आए हैं, और उसके बाद आपका टाटा टिन प्लेट के खतियानधारी आए हैं, आज का टिमकेन के खतियानधारी आए हैं, TSPDL के खतियानधारी आए हैं। उन खतियानधारियों को टाटा कंपनी के द्वारा अविलंब शिफ्ट सेटलमेंट किया जाए, यानी कि पुनर्वास किया जाए। आपका जो एथिक्स क्या कहता है? आप इतना बड़ा विश्व के सबसे बड़ा साम्राज्य हैं, आप आर्थिक कारपोरेट ताकत हैं, और आप एक आदिवासी के साथ में न्याय नहीं करना चाहते हैं। टाटा को भारत रत्न दिया गया है, तो ऐसा भारत रत्न जिनको मिला है उनको ये भी कोई कानून की धारा को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर जानेंगे तो टाटा कंपनी द्वारा डेली हर प्रकार का कानून को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि झारखंड सरकार और टाटा के बीच में जो गुपचुप समझौता हो रही है, हम उसका प्रतिवाद करते हैं। आज DC को ज्ञापन देने आए हैं कि शेड्यूल इलाके के होने के नाते यहाँ किसी भी प्रकार का बंदोबस्ती, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल टाउन, किसी भी प्रकार का नगर निगम या किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई होती है तो यहाँ के ज़मीन मालिकों को, यहाँ के स्वशासन व्यवस्था को, यहाँ के आसन बनी तुरप परगना को, आप अपना जो इंडस्ट्रियल टाउन का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उस पर हमारे लोगों को एक जगह भी नहीं रखे हैं। ऐसा स्थिति में हमारा विरोध है, और अगर हमारी मांगे नहीं मांगनी जाती है तो हम लोग टाटा कंपनी का घेराव करेंगे। एक भी इंच यहाँ पर ना माल कोई जाएगा बाहर, ना कोई माल बाहर से आएगा। टाटा का हर चीज़ को हम लोग चिमनी को यहाँ जो बंद कर देंगे। हमारी मांग है झारखंड सरकार से, अगर हमारी मांग को झारखंड सरकार और भारत सरकार नहीं पूरा करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और संवैधानिक मांगों के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते हुए मानगो नगर निगम के खिलाफ में हम लोग लड़े हैं। हम लोग शेड्यूल इलाका में इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में लड़ेंगे, और शेड्यूल इलाका में आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है उसको 100% एकदम छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट को लागू करने का मांग करते हुए हम लोग आदिवासी सुशासन व्यवस्था को जमशेदपुर का पूरे टाउन के क्षेत्र में, यहाँ के माझी बाबा, यहाँ के जो मुंडा मानकी हो सकते हैं, उनको उनके ग्राम सभा को अधिकार देने का हम मांग करते हैं। अगर ये सब नहीं होती है पूरा कोल्हान जल उठेगा, पूरे झारखंड का शेड्यूल इलाका जल उठेगा। आज तक हम लोगों ने 100 साल में टाटा कंपनी का हर प्रकार का जुल्म बर्दाश्त किया है, अब हम लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। टाटा अगर समृद्ध हो रहा है तो उस समृद्धि का पूरा दारोमदार और योगदान और उसका बलिदान हमने दिया है, यहाँ के आदिवासियों ने बलिदान दिया है। तो आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था, उनका भाषा, संस्कृति और उनका 5वीं अनुसूची का अनुपालन टाटा को भी करना पड़ेगा, झारखंड सरकार को भी करना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी करना पड़ेगा। हम इसी मांग को लेकर के आज झारखंड सरकार को और भारत सरकार को हम लोग चेतावनी देने के लिए हम लोग आए हैं। डेमकासो झारखंड आंदोलनकारी महाल आसन बनी तरफ के परगना बाबा श्री हरिपद मुर्मू के नेतृत्व में आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देने हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमारी मांगे हैं कि ये शेड्यूल क्षेत्र में आता है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला, और जमशेदपुर टाउन इंडस्ट्रियल टाउन का ये टाउनशिप का घोषित करना ये संवैधानिक अधिकार का हनन है, और उसका विरोध उसका एक उल्लंघन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जमशेदपुर में जितने भी हमारे जो पहले से जो राजस्व ग्राम हैं, जो टाटा कंपनी स्थापना के दौरान जो विस्थापित हुए, उन सभी ग्राम को यहाँ जो ग्राम सभा का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उनको दिया जाए। और ये जो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन का जो ये असंवैधानिक गजट यहाँ पे सरकार द्वारा या भेजा गया है,
उसको अविलंब रद्द करने का हम लोग मांग करते हैं। मेरा नाम दीपक मुर्मू, मैं डिमना के मजीवाबा।